हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द राय डिफेंस एकेडमी। मैं शिवम तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राय डिफेंस एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, कोस्ट गार्ड्स के और एनडीए के दोनों के एग्जाम डेट्स सबको आउट हो चुके हैं। एडमिट कार्ड्स भी आ चुके हैं। हालांकि कोस्ट गार्ड का एडमिट कार्ड जो है एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले आएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन आएगा, ये श्योर। और अभी तो नेवी की भी आ चुकी है वैकेंसी, तो हमें नेवी की भी तैयारी करते रहनी चाहिए। तो इसी के साथ हम लोग मॉक टेस्ट में आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अच्छे सवाल, कुछ कंसेप्चुअल सवाल आज हम देखेंगे और इस पे आप बहुत अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और उसका आंसर बताएंगे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग कुछ बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने पहला क्वेश्चन, अंडर रूट 2 प्लस हाफ अंडर रूट 2 प्लस हाफ कॉस ऑफ 8 थीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए माइनस ऑफ 2 कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर बी कॉस ऑफ थीटा, ऑप्शन सी 2 कॉस ऑफ थीटा एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन आपके सामने अच्छा क्वेश्चन, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 कॉस ऑफ 8 थीटा। ऑप्शन है माइनस 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा एंड नन ऑफ दीज। आपको इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा इसका परफेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं हम लोग सॉल्व करके। सबसे पहले एकदम अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करके स्टार्ट करेंगे। सॉरी, यहाँ पे 2 कॉस ऑफ 2 थीटा, थोड़ी सी क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग हो गई, उसके लिए सॉरी। आप लोग फिर से सॉल्व करिए और बताइए 2 इसका आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इस वाले टर्म को हम लोग सॉल्व करें। क्या हो जाएगा? 2 प्लस ऑफ 2 कॉस ऑफ 8 थीटा, कॉस ऑफ 8 थीटा। क्लियर? 2 काउंट कर लें। 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ 8 थीटा। क्लियर? अब कॉस ऑफ 8 थीटा की जगह क्या रख दें? 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा माइनस ऑफ 1, और ये वाला +1, -1 +1 कैंसिल, क्या बचा? 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस 4 थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये पता चल गया कि इस पूरी टर्म की जगह हम 2 कॉस 4 थीटा का होल स्क्वायर लिख दें। आइए लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस ऑफ अंडर रूट 2, इस पूरे टर्म की जगह इसको लिख दें। फिर जिसको जब हम इसको अंडर रूट में करेंगे, ये वाला अंडर रूट लगाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? 2 प्लस ऑफ 2 कॉस ऑफ 4 थीटा। अगेन क्या करें? सेम जैसे यहाँ पे किया वैसे यहाँ पे कर दें। फिर हम क्या करेंगे? अब हम इस वाले पूरे टर्म को उठाएं। 2 प्लस ऑफ 2 कॉस ऑफ 4 थीटा, 2 कॉमन, 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ 4 थीटा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस ऑफ 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस ऑफ 1, -1 +1 कैंसिल। अगेन क्या हुआ? ये हो जाएगा 2 कॉस ऑफ 2 थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? 2 कॉस ऑफ 2 थीटा का होल स्क्वायर। फिर इस पूरे टर्म की जगह लिख दें 2 कॉस ऑफ 2 थीटा, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? देखिए क्या बचेगा? अंडर रूट 2 प्लस ऑफ अंडर रूट 2 प्लस ऑफ 2 कॉस ऑफ 2 थीटा, ये बचेगा। फिर क्या करेंगे? फिर ऐसे ही सॉल्व करेंगे।
कैसे, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 फिर से कॉमन, 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर 2 1 प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर 2 थीटा माइनस ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, ये हो गया 2 कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। फिर इस पूरे टर्म की जगह पे 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर पुट करेंगे, स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल। फिर क्या बचेगा, अंडर रूट, यहाँ भी पुट करें 2 पहले का, फिर प्लस ऑफ 2 कॉस ऑफ थीटा, यही बचेगा। फिर क्या करेंगे, फिर ऐसे सॉल्व करेंगे, कैसे है ये देखते हैं। टू फिर से कहा 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ थीटा, यही बचेगा। फिर 2 1 प्लस ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, क्या बचा 2 कॉस ऑफ थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बचेगा। सॉरी, यहाँ पे कॉस थीटा का फार्मूला रखेंगे, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 प्लस ये 2 4 हो जाएगा। फिर इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे लाके ये वैल्यू, अंडर रूट 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या हमारा आ जाएगा निकल के यहाँ से, 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर कोई नहीं मिल रहा है, बेटे का ऑप्शन मिल रहा है क्या, नवाबदीज। जल्दी से बताइए क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, क्लियर है सब दिख रहा है। जहाँ ना समझ में आया वो पूछ लीजिए, फिर हम चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है हमारा, आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइए देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है, 3 cos ऑफ x प्लस में 4 sin ऑफ x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें बतानी है कि मैक्सिमम इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। ऑप्शन है 5 3 4 7। 3 cos ऑफ x प्लस 4 sin ऑफ x, इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। इसके लिए रेंज इसकी क्या होती है, ऐसे फंक्शन की, a sin ऑफ x प्लस b cos ऑफ x, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, माइनस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके लेस आर इक्वल होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो सकती है और मिनिमम वैल्यू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में हो सकती है, वो भी अंडर रूट में। तो हमें दिया क्या हुआ, 3 cos x प्लस 4 sin x, इसका निकालने में रेंज क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस ऑफ 16 प्लस माइनस अंडर रूट 25 विच इम्प्लाइज दैट प्लस माइनस 5। माइनस 5 से प्लस 5 तक इसकी वैल्यू हो सकती है। हमें पूछा क्या, हमें पूछा है मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 5। क्लियर, चलिए सबको क्लियर, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या है, आइए देखें। चलिए अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बीसी पे थोड़ा सा बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, अक्सर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 sin x
प्लस 4 साइन वाई, 3 साइन एक्स प्लस 4 साइन वाई की मैक्सिमम वैल्यू है बताइए। ऑप्शन क्या है? 5, B 6, C 7 एंड D 9। 3 साइन एक्स प्लस 4 साइन वाई, 3 साइन एक्स प्लस 4 साइन, 3 साइन एक्स प्लस 4 साइन वाई, ठीक है, प्लस 4 कास ऑफ वाई। अब ये सही होगा। 3 साइन एक्स प्लस 4 कास ऑफ वाई, इसकी हमें बतानी है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि अगर a साइन एक्स प्लस बी कॉस ऑफ एक्स हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं, प्लस माइनस के साथ माइनस वाला उसकी लोअर लिमिट एंड प्लस वाला उसकी अपर लिमिट, यही होती है। लेकिन कुछ ऐसा सिनेरियो मिले तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्स और ये वाई, मतलब जो एंगल अभी तक हम ले रहे थे उसमें क्या था, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस ऑफ एक्स, एंगल सेम था। अगर एंगल सेम हो तो तब के कंडीशन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम करते थे। यहाँ पे एंगल सेम है, हम क्या करें, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू, हम एक्स की मैक्सिमम वैल्यू π/2 ले लें, ये हो जाएगा 3 साइन π/2। वाई की मैक्सिमम वैल्यू 4 cos ऑफ वाई, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम वाई की वैल्यू 0 मान लें, हो जाएगा 4 cos ऑफ 0 डिग्री। ये क्या हो जाएगा 3 प्लस ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 7। जब एंगल्स डिफरेंट है तो यहाँ तो हम कुछ भी मान सकते हैं एंगल की वैल्यू, एक्स को हम कुछ मान लें, वाई को कुछ मान लें। जब एंगल सेम होंगे तब हम नहीं मान पाएंगे, तब हमें सिर्फ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके ही सॉल्व करना होगा। लेकिन जब एंगल्स डिफरेंट हैं तो हम दोनों एंगल्स मैक्सिमम वैल्यू मान लेंगे, दोनों एंगल्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो पाएगी, और वैसे हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। साइन 3 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस ऑफ कॉस ऑफ 3 थीटा साइन ऑफ 2 थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन आपके 1, 5, 3 एंड 2। आपके सामने लिखा हुआ है एक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, साइन 3 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस में कॉस ऑफ 3 थीटा इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, और पूछ रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये आप हमें बताएंगे। आपके ऑप्शन सामने दिए हुए हैं, आपको उनमें से चूज करना है, सही ऑप्शन आपको बताना है, सही ऑप्शन कौन सा होगा और आपके आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें दिख रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कुछ ऐसा दिख रहा है, पहले वो देख लेते हैं, जो दिख रहा है पहले वो देख लें। साइन ऑफ 3 थीटा कॉस ऑफ 2 थीटा, साइन बी कॉस बी प्लस कॉस ऑफ 3 थीटा इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, यही हमारे पास। हमें ये कुछ दिमाग में आ रहा है कि ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला है तो क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा प्लस ऑफ 2 थीटा विच इज इक्वल टू साइन 5 थीटा। क्लियर? मैं आपसे पूछना चाहूंगा साइन एक्स मान लेते हैं, साइन एक्स इसकी रेंज क्या हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। आप कहेंगे सर ये 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, लेकिन क्या है -1 से छोटा हो सकता है और 1 से बड़ा हो सकता है। आप कहेंगे नहीं सर ये तो कभी नहीं हुआ। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, लेस आर इक्वल 1 एंड ग्रेटर आर इक्वल -1, यही हो जाएगी इसकी रेंज। -1 से या तो बराबर हो या तो बड़ी हो, और 1 से या तो बराबर हो या तो छोटी हो, यही इसकी रेंज होगी।
अब मैं आपसे कहूँ यहाँ पे x की जगह पे हम थीटा रख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल सर रख सकते हैं। मैं आपसे कहूँ x की जगह पे कोई t रख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल रख सकते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि x की जगह पे 5 थीटा रख सकते हैं, आप कहेंगे सर क्यों रख सकते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा वहाँ जैसे वहाँ पे x क्या था, कोई एंगल था, वैसे ही x की जगह 5 थीटा एक एंगल है। एंगल कोई भी हो उसका साइन लेंगे, तो साइन लेने के बाद उसकी रेंज -1 से 1 तक ही होगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो साइन 5 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है। ऑप्शन नंबर ही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर, ये क्वेश्चन सबको क्लियर। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी पे बेस्ड है, वो भी आप लोग देखेंगे। हालांकि थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है। फॉर what value of x, for what value of x given function is maximum, given function is maximum। फंक्शन क्या है, √3 cos of x प्लस ऑफ साइन ऑफ x। ऑप्शन आप क्या है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, डी 60 डिग्री। एक्स की किस वैल्यू पे ये पूरा का पूरा फंक्शन अपना मैक्सिमम देगा, हमसे पूछा गया क्वेश्चन यही है। और ऑप्शन क्या क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, या तो हम डिफ्रेंशिएट करके लगाएं या तो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करें। डिफ्रेंशिएट करके कैसे करेंगे, dy/dx निकालें इसको y मान के, फिर dy/dx को 0 करें, वहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, या तो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करें। हालांकि दोनों ईजी है, आप जैसे चाहें वैसे सॉल्व कर लेंगे, मैं आपको दोनों बता दे रहा हूँ। क्या करते हैं, पहले √3/2 कर दें, /2 कर दें, ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ x प्लस ऑफ 1/2 साइन ऑफ x, ये हो गया। अब हम क्या करें, यहाँ पे cos 60 यहाँ पे sin 60 पुट कर दें, ये हो जाएगा sin 60 cos ऑफ x प्लस ऑफ cos ऑफ 60 इंटू साइन ऑफ x, बाहर हमारा 2 बैठा हुआ है, यह क्या हो जाएगा sin x प्लस 60। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब साइन 0 हो, साइन 45 हो, 30 हो, या 60 हो, या 90 हो। आप सबसे पहले कहेंगे सर साइन 90 जो 1 देता है ये इसका मैक्सिमम। तो मैं ये भी कहूँगी जब मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रही है तो x प्लस 60 क्या होगा, 90 के बराबर होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर बिल्कुल होगा, तो x की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सर जी 30 हो जाएगी, ये तो ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये हो गया। क्लियर, सबको क्लियर है क्वेश्चन। चलिए, हमारे एग्जाम में अक्सर मैक्सिमम वैल्यू के बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कभी कभी हम नहीं कर पाते, तो मैंने उस पर 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आराम से आपको प्रैक्टिस करा दिए, आप आराम से इसको कर ले जाएंगे, चाहे किसी भी टाइप का जाए। हम चल रहे हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, उसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन क्या है, साइन ऑफ x अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ x प्लस ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ x अपॉन में साइन ऑफ x। इसकी वैल्यू क्या होगी, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 tan ऑफ x
बी 2 cosec ऑफ एक्स, सी 2 sin ऑफ एक्स एंड डी sec ऑफ एक्स, 2 sec ऑफ एक्स। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन, साइन एक्स अपन में 1 प्लस कास ऑफ एक्स और कास ऑफ एक्स 1 प्लस कास ऑफ एक्स अपन में साइन ऑफ एक्स। आपके ऑप्शन है 2 tan एक्स, 2 cosec एक्स, 2 sin एक्स एंड 2 sec एक्स। आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके बताएंगे क्या होगा आंसर। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करते हैं कि हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ कास स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2 ए बी की जगह कास ऑफ एक्स, नीचे क्या हो जाएगा साइन ऑफ एक्स 1 प्लस कास ऑफ एक्स, ये हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 एंड 1 1 2, 2 प्लस ऑफ 2 कास ऑफ एक्स, यही बचेगा। क्या हो जाएगा ये देखते हैं, ये क्या होगा हम लिखते हैं 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स 1 एंड ये 1 2 प्लस ऑफ 2 कास ऑफ एक्स, नीचे क्या होगा साइन ऑफ एक्स 1 प्लस ऑफ कास ऑफ एक्स, कुछ ऐसा होगा। अब आपको आंसर दिख गया होगा, उसमें कुछ बताने की नहीं जरूरत है। ऊपर से 2 कॉमन करें 1 प्लस कास एक्स कैंसिल, नीचे साइन एक्स हो जाएगा 2 कॉसेक ऑफ एक्स, ऑप्शन नंबर बी। फिर भी सॉल्व कर देते हैं, ये देखिए ऊपर से 2 कर लिए कॉमन, क्या बचा 1 प्लस ऑफ कास ऑफ एक्स, नीचे क्या बचा है साइन एक्स इंटू 1 प्लस कास एक्स, कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 अपन में साइन ऑफ एक्स और इसी को हम लोग लिखते हैं 2 कॉसेक ऑफ एक्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर सबको? इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट तो आप लोग बता दीजिए। चलिए हम लोग अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है आइए देखते हैं। चलिए बिल्कुल सही। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, आप लोग देख लेंगे जो हो गया कॉस ऑफ थीटा, इफ कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू क्या है 1/2 एक्स प्लस 1/x, ये है। देन 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहा है। और आपके ऑप्शन क्या है साइन 2 थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा, सी सेक ऑफ 2 थीटा एंड डी tan ऑफ 2 थीटा। ये रहा आपके ऑप्शन। आपके ऑप्शन क्या क्या है साइन ऑफ 2 थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा, सेक ऑफ 2 थीटा एंड tan ऑफ 2 थीटा। क्वेश्चन है कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस 1/x है, देन 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन में x प्लस 1/x है, पूछा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या होगा हम पहले क्वेश्चन को मान लीजिए क्वेश्चन 1, इसे हम क्या करें स्क्वायर कर दें, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 होगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये कैंसिल, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, यही होगा। इसमें से हमें ये क्या 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हम क्या करें यहाँ से 2 को इस साइड भेज दें, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस ऑफ 2, यही होगा हमारे पास बचेगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए था, उतना हमें मिल गया।
बस यही जो एक्स्ट्रा टर्म है इसको इस साइड भेज दे, हमारा आंसर आ जाए। ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इतना यही पे रहने थे, इसको इस साइड कर देंगे 1/x² प्लस ऑफ 2/2 इज इक्वल टू 1। इस 1 को इस साइड लेके आए, ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1/2 x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। हमें पता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है cos ऑफ 2 थीटा, cos ऑफ 2 थीटा बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बोलिए सही है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है ये देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, ये कंसेप्ट हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं। √2 प्लस 2 प्लस √2 प्लस डैश डैश अप टू इनफाइनाइट इक्वल टू क्या है, cosec ऑफ 2 थीटा, cosec ऑफ थीटा, cosec ऑफ थीटा जी बिल्कुल। देन पूछा साइन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन आपके हैं 1/4 1/√2 1/2, यही है आपके ऑप्शन। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले आपको बता दिया है कैसे करना है, कैसे सॉल्व करते हैं, हमने आपको हर एक चीज़ सिखा दिया है। अब आपको क्या करना है, इसको क्वेश्चन को वही जो मेथड हमने आपको बताया उसे सॉल्व करना है। क्या करना था उस मेथड में, हम पहले टर्म को छोड़ के बाकी सब पहले टर्म को ऐसे ढकते थे तो देखते थे बाकी टर्म भी सेम वही इनफाइनाइट तक जाए। इसका मतलब ये इतना टर्म भी cosec थीटा के बराबर होगा। तो हम क्या करते थे, √2 प्लस इन सब की जगह पे रख देते थे cosec ऑफ थीटा, और ये हो जाता था cosec ऑफ थीटा के बराबर। हम यही करते थे। फिर दोनों साइड स्क्वायर करते थे, 2 प्लस 1/में साइन थीटा इक्वल टू 1/में साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब क्या करें, साइन थीटा की जगह x मान ले, अभी थोड़ा सॉल्व करने में आसानी हो जाए। साइन थीटा की जगह x पुट करें, 2x प्लस 1/में x इक्वल टू 1/में x², ये कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, इस साइड ले जाएंगे तो 2x² प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2x² प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0, 2x यहाँ से कॉमन, x प्लस 1 यहाँ से -1 कॉमन, x प्लस ऑफ 1 सारी यहाँ से सही, क्लियर। ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 होल में कॉमन हो जाएगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर वैल्यू निकालना चाहें, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1/2, तो x की हमें दो वैल्यू मिल रही है, 1 और -1 और 1/2। हमारे ऑप्शन में 1 है लेकिन -1 नहीं है, तो ये तो कैंसिल, ये भी गलत, ये भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी करेक्ट आंसर, क्लियर। अभी हम चलेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये क्वेश्चन हमारा रहेगा लास्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या है, इफ cos to power 4x minus half sin to power 4x is equal to p, then which of the following is correct, then which of the following is correct। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए p is equal to 1, b p is equal to 0, c mod of p is greater than 1, and d
मॉड ऑफ पी इज लेस और इक्वल 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, लेकिन सॉल्व तो हम कर लेंगे, लास्ट में भी हमें भी पता है क्या आएगा आंसर, लेकिन मैटर जो बचेगा हमारा वो इस मॉड्यूलस फंक्शन में बचेगा। उसके पहले तो हम सब सॉल्व कर लेंगे। ये देखते हैं कैसे। हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगी, इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस आर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू पी। ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू पी। यही होगा, इसकी वैल्यू 1, ये हो जाएगा cos ऑफ 2x इज इक्वल टू पी। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है cos 2x, सबको पता है। क्या हो जाएगा, p इक्वल टू cos ऑफ 2x। लेकिन अब हमसे पूछा क्या है, p की वैल्यू a1 होगी, p की वैल्यू 0 होगी, मॉड ऑफ p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, या मॉड ऑफ p की वैल्यू लेस और इक्वल 1 होगी। तो हमें बहुत बड़ी दुविधा हो गई, क्योंकि p की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। अब इन दोनों ऑप्शन का तो वही समझ नहीं आ रहा। ये देखते हैं, पहले इस ऑप्शन को लिबरेट करें। मॉड ऑफ p की वैल्यू 1 से अधिक हो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है p का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ये हो गई ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर डी बता रहा है p कहाँ से कहाँ तक है, माइनस ऑफ 1 से 1। और दोनों ऑप्शनों को मतलब -1 और 1 भी हो सकते हैं, कहने का मतलब यही, ठीक है। हमें पता है cos ऑफ 2x यानी cos ऑफ मान लेते हैं x, cos ऑफ 2x, cos ऑफ 4x, 5x जो भी हो, इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, 1 हो सकती है cos 0, और सबसे मिनिमम वैल्यू 180 -1 हो सकती है। तो -1 से 1 के बीच की वैल्यू हमें सिर्फ और सिर्फ जो परफेक्ट ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। हालांकि ये भी हो सकता है -1 से 1 के बीच में, ये भी हो सकता है, लेकिन जब हमें बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है, बहुत अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, तो हम ये मारेंगे। यूपीएससी कहती है अगर आपको किसी की क्वेश्चन के 3-4 ऑप्शन सही दिख रहे हैं तो आप उस ऑप्शन को सही टिक करिए जो आपको बहुत सबसे ज़्यादा सही दिख रहा है। तो हमें सबसे ज़्यादा सही ये दिख रहा है, ये एनडीए का भी क्वेश्चन भी था, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।